नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बजट 2024 पेश होने में चंद दिन बाकी हैं और 8वें पे कमीशन और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। देश में इस समय 7वां वेतन आयोग लागू है और 1.5 साल के बाद 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाना है। केंद्र सरकार द्वारा हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है। चूँकि 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था, तो 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होंगी। केंद्र की मोदी सरकार अगले वेतन आयोग की तैयारियां जल्द शुरू कर सकती है और आने वाले बजट में इसको लेकर कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। इससे 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को फ़ायदा होगा। जॉइंट कंसल्टेटिव मिशनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार को लेटर लिखा था और इसमें 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की गई थी। 8वें वेतन आयोग के गठन से लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारी और 68 लाख पेंशन भोगियों को बेनिफिट होगा, यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स से फ़ायदा ले पाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को आम बजट 2024-25 पेश करेगी। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का संघ आगामी बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहा है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए इसका एक प्रपोजल भी तैयार कर सरकार को दे दिया गया है। उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर में इजाफा के साथ उनकी सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। फिटमेंट फैक्टर का वो मुख्य फार्मूला जो 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी और पे मैट्रिक्स निकालने में मदद करता है। पिछले कई दिनों से फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना पर सेट हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी से मूल वेतन 8,000 रुपये बढ़ जाएगा। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता मिलाकर कुल आमदनी में 25 से लेकर 30% के बीच में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर पेश किया गया था, जिससे न्यूनतम सैलरी लगभग 14.29% बढ़ गई थी। इसके बाद मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये हो गई थी। 8वें वेतन आयोग से बेसिक पे, अलाउंसेज या भत्ते, पेंशन और अन्य मौद्रिक फायदों में इजाफा देखा जाएगा। इस सबसे पहले तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ेगी, चूँकि वेतन आयोग ही कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत समेत दूसरे अलाउंस को तय करने का भी फार्मूला तैयार करता है। वहीं लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा कई बार सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जा चुका है। लेकिन अब खबर निकल के सामने आ रही है कि बजट 2024 में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली का तोहफा दे सकती है। कई रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि एनपीएस में सुधार करके एनपीएस को नए सिरे से सरकार बजट के दौरान पेश कर सकती है, जिसमें अंतिम वेतन का 50% पेंशन प्लस डीए कर्मचारियों को दिया जा सकता है। अब बजट 2024 पेश होने में कुछ समय बाकी हैं। सभी कर्मचारी पेंशनर्स की निगाहें बजट 2024 को लेकर है, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली और 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा ऐलान होने की उम्मीद है। यदि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की इन दोनों मांगों पर मोदी सरकार की मोहर लगती है तो त्योहारी सीजन से पहले देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की बल्ले बल्ले होना तय है, क्योंकि उनकी सैलरी और पेंशन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं महंगाई भत्ते को लेकर भी बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। जनवरी से लेकर मई तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डाटा जारी किए जा चुके हैं और इन डाटा के आधार पर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी होने वाली है, जिससे उनका महंगाई भत्ता बढ़कर 53% हो जाएगा। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 50% डीए और डीआर मिल रहा है, जिसका ऐलान मार्च 2024 में किया गया था। अब जनवरी से जून तक के आंकड़े के आधार पर जुलाई 2024 का महंगाई भत्ता बढ़ाना है। अभी जनवरी से लेकर मई तक के आंकड़े आ चुके हैं। जून का आंकड़ा 31 जुलाई 2024 को जारी होगा, जिसके बाद में
2024 के डीए और डीआर को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का 3% डीए बढ़ना तय है।